कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसके चारों तरफ हथियारबंद पुलिस भी होती, तो चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं होता था। सिर पर काउबॉय हेड, लेदर जैकेट और आंखों पर चश्मा, 6 फुट लंबी हाइट, स्टाइल किसी फिल्मी डॉन की तरह। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसी मामूली अपराधी की नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया के उस रियल गब्बर की है जो लिखकर किंग था, लेकिन गरीबों की नजर में उसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए होड़ सी लगी रहती थी। जो बच्चे अपराध की जगत में कदम रखना चाहते थे वो उसे अपना आइडल मानते थे। जिसे पकड़ने के लिए वसुंधरा राजे सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा राजपूत समाज एकजुट हो गया था और सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कोई आम नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का ऐसा पहला अपराधी था जिसने जीते जी तो पुलिस का सिर दर्द बढ़ाया। मौत के बाद भी 20 दिन तक पुलिस चैन से सो नहीं पाई थी, क्योंकि डर था कहीं पूरा सूबा जल ना उठे। आज कहानी जुर्म की दुनिया के रियल गब्बर आनंदपाल सिंह की, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का इस कदर दीवाना था कि दाऊद पर लिखी किताबों को जेल में रहकर पढ़ता था। तारीख थी 3 सितंबर साल 2015, जिला नागौर, राजस्थान। दिन का उजाला था। आनंदपाल को नागौर जिले के डीडवाना कोर्ट में पेशी से वापस ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, इससे उन्हें नशा हो गया और फिर कुछ देर बाद अचानक पुलिस वैन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। बीच सड़क पर खड़े होकर 3 नकाबपोश अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ये बदमाश कोई और नहीं बल्कि आनंदपाल सिंह के छोटे भाई विक्की और उसके साथी थे, जिन्होंने पुलिस वैन को गोलियों से छलनी कर दिया। और जब गोलियों की गूंज शांत हुई तब तक डॉन आनंदपाल सिंह फरार हो चुका था। ये वो घटना थी जिसने पूरी राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद आनंदपाल सिंह राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। एक तरफ पुलिस उसे ढूंढने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी रॉबिन हुड वाली छवि पुलिस के आड़े आती रही। लेकिन एक दिन वो हो गया जिसके बारे में आनंदपाल ने कभी सोचा नहीं होगा। साल 2017, तारीख थी 24 जून। अमावस की उस काली रात में करीब 10 बजे के आसपास का समय था। जगह शेखावाटी के चूरू का मौलासर गांव। कुछ लोग नींद के आगोश में जा चुके थे तो कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक पूरा गांव ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज से उठा। गांव वालों ने खिड़की दरवाजों से झांक कर देखा तो चारों तरफ पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला था। एसओजी और पुलिस की टीमों ने एक मकान को निशाने पर ले रखा था। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। यह मकान उस श्रवण सिंह का था जिसने राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल और उसके साथियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी। एसओजी टीम ने आनंदपाल को सरेंडर के लिए कहा, लेकिन जवाब में उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में आतंक का पर्याय रहे आनंदपाल का अंत हो गया। एनकाउंटर के बाद सवाल उठे कि क्या आनंदपाल को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या आनंदपाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई थी? कई सवाल थे जिनके जवाब मिलना बाकी थे, लेकिन इसी बीच वो हो गया जिसका अंदाजा शासन प्रशासन को भी नहीं था।
दरअसल मरने के बाद भी आनंदपाल की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आनंद की मौत के बाद राजस्थान के लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा और उसके घर वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं अधिकारियों ने परिवार और गांव वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर आनंदपाल का ताल्लुक नागौर इलाके से था, लेकिन किसी गांव में रहने वाले एक आम लड़के के मुकाबले आनंदपाल ने जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि कब राजपूत समाज उसका दीवाना हो गया, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसकी मौत के बाद नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन होने लगे। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। लो ग्रेजुएट और बीएड की पढ़ाई करने वाला आनंदपाल टीचर बनना चाहता था, अध्यापक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और ही रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई के दौरान ही उस पर सियासत का भूत सवार हो गया था। साल 2000 में आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजी राम बुरड़क का बेटा जगन्नाथ बुरड़क। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन बैठा। कहते हैं आनंदपाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जीवन राम की मौत मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला थी। बताया जाता है कि कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में बदल गया। कहा जाता है कि आनंदपाल ने राजपूतों के सम्मान के लिए बदला लिया था। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षा लिकर किंग बनने की थी, जिस वजह से अक्सर विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती थी और यही एक दिन उसकी मौत की वजह बनी। बता दें कि आनंदपाल एनकाउंटर के बाद आनंदपाल सिंह का शव करीब 3 हफ्तों तक डीप फ्रिज में रखा रहा, लेकिन उसके चाहने वालों ने दम नहीं छोड़ा। आनंद के समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि उसके एनकाउंटर का जमकर बवाल भी काटा। उनकी जिद थी कि आनंदपाल का तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी मौत का सच पता नहीं चल जाता। इसके बाद जब 12 जुलाई 2017 को 2 लाख लोग एनकाउंटर के विरोध में सड़क पर उतरे तो सरकार हिल गई। अगले ही दिन परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत के लिए बुलाया गया। आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बार फिर परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया गया है और मामला गर्मा गया। मामले ने तुल पकड़ लिया, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में तब की वसुंधरा राजे सरकार का तख्ता पलट हो चुका था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि मौत के बाद भी गैंगस्टर आनंदपाल का मुद्दा सबसे बड़ा बवाल बन गया था। आधा दर्जन से ज्यादा कत्ल के इल्जाम वाले आनंदपाल सिंह पर 37 से ज्यादा गंभीर गुनाहों की फहरिस्त उसके नाम दर्ज थी। आरोप बेगुनाहों से लेकर पुलिस वालों तक के खून बहाने के, तस्करी से लेकर फिरौती और वसूली तक की तोहमत थी उस पर। लेकिन फिर भी उसके लिए एक सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिन बाद जाकर उसका अंतिम संस्कार हो सका, जिसमें राज्य के 50,000 से ज्यादा पुलिस वाले मजबूरन शरीक हुए। बता दें कि आनंदपाल के गैंग में करीब 100 बदमाश शामिल थे जो उसके इशारे पर काम करते थे।
आनंदपाल खुद दाऊद का दीवाना था और उसकी तरह उसे भी हाई प्रोफाइल पार्टियां पसंद थी। बता दें कि इसके अलावा आनंदपाल इतना पॉपुलर था कि फेसबुक पर उसके फैंस का एक सोशल पेज भी चलता है। उसकी फैन फॉलोइंग हजारों में है और फेसबुक पर आनंदपाल सिंह के चाहने वाले एक हीरो की तरह पेश करते हैं। आनंदपाल पर एक वेब सीरीज रंगबाज फिर से भी बनी थी, जिसमें आनंदपाल का किरदार जिमी शेरगिल ने निभाया था। आज हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। ACJM सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारठ, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, RAC हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल धर्मवीर सिंह और RAC के मोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिए गए हैं। आपको फिर बता दें कि 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने चैलेंज किया था। ACJM कोर्ट में 2020 में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की गई। कोर्ट में 4 साल बाद सुनवाई के दौरान 2 डॉक्टर राज कंवर और आनंदपाल के भाई मंजीत की गवाही हुई। उस आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया। राज कंवर के वकील भंवर सिंह और त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने बताया यह एनकाउंटर नहीं था और छत पर आनंदपाल को नजदीक से एक के बाद एक गोली मारी गई। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी। इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी की थी। कोर्ट में कई गवाहों को पेश किया गया। उनके आधार पर ACJM कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज कंवर की ओर से गवाहों की सूची भी 16 अक्टूबर से पहले पेश करने के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर आज भी आनंदपाल सिंह का मामला जिंदा है। ऐसी ही अपराध से जुड़ी हुई खबरों के लिए, अपराधियों के लिए, गैंगस्टर के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। मैं मनीष गौड़, नमस्कार।